हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सुबह इंश्योरेंस की जो है फर्स्ट क्लास जो हमने कल स्टार्ट की थी, जिसमें इंश्योरेंस क्या होता है उसका मीनिंग वगैरह किया था, प्लस में उसकी हिस्ट्री के बारे में जो है कैसे क्या है, कौन सा फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है। सो ये सारा कुछ जो है हमने कल वाली क्लास में देखा था, प्लस में कुछ एमसीक्यूज़ भी देखे थे। ठीक है। सो आज जो करने वाले हैं वो भी इंट्रोडक्शंस ऑफ इंश्योरेंस वाले चैप्टर में से ही हैं। यानी आज जो देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, यानी कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंश्योरेंस करते टाइम, और क्या क्या चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है भाई, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्लस में क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस प्लस एमसीक्यूज़, 10 एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ कर लोगे तो आपके जो है साथ के साथ जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में तो आप इजीली क्रैक कर लोगे उसको। ठीक है, तो ये सब आज करने वाले हैं भाई। इंश्योरेंस इतना कम सिलेबस है, सो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बट मैं ये चाहती हूँ जितना कर रहे हैं ना, सो वो इस वे में करें कि आपको जो है कहीं और से एक्स्ट्रा कुछ भी ना करना पड़े। हालांकि जितने भी सब्जेक्ट अब तक किए हैं, वो चाहे मार्केटिंग किया है या उसके बाद इकोनॉमिक्स किया है, इकोनॉमिक्स के बाद हरियाणा इकोनॉमी किया है, एंड देन क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसके बाद कंप्यूटर करेंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल फुल डिटेल में ही करवा रही हूँ। जो बैच वाले हैं उनसे कहीं एक्स्ट्रा मैं आपको करवा रही हूँ। सो आप कंपैरिजन कर सकते हो कितना क्या एक्स्ट्रा है। सो मैं बहुत डीप में लेके चल रही हूँ, प्लस में साथ के साथ एमसीक्यूज़ भी करवा रही हूँ। और जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मिक्सअप जो है मैं सभी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मैं लेके आती रहूँगी। बट पहले सिलेबस तो कंप्लीट करें, क्योंकि अभी थोड़ा सफिशिएंट टाइम है। दिसंबर तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सो मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, हरियाणा इकोनॉमी, इंश्योरेंस 10 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। फिर कंप्यूटर जो है वो कर लेंगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। देन धीरे धीरे करके ना जितने भी सब्जेक्ट है ना, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो बिल्कुल भी घबराने वाली चीज़ नहीं है कि कहाँ से क्या कैसे करना है। बस आपको करने हैं, आप साथ के साथ नोट्स बनाओ। जो जो कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट जो या जो मैं बताती जा रही हूँ, वो आप साथ के साथ नोट्स बनाओ। आपको किसी भी पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ के साथ जो है नोट्स प्रिपेयर करोगे। और एग्ज़ाम टाइम पे ये जो नोट्स बनाओगे आपके यही काम आएंगे, और कुछ भी काम नहीं आने वाला। और जो है इधर उधर टाइम वेस्ट करते घूमेंगे कि वहाँ से उनको कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ वीडियो देखेंगे, है ना, कहीं किसी और चैनल की देखेंगे, वो कुछ कंप्लीट तो करवाने वाले हैं नहीं, है ना। वो कहीं कहीं से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बता देंगे, और फिर वहाँ से कुछ आने वाला है नहीं। तो इससे अच्छा है भैया, आपको कुछ भी सिस्टमैटिक वे में चीज़ें मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो उसको फॉलो कीजिए और जो है साथ के साथ कंप्लीट कीजिए। जो स्टूडेंट साथ के साथ जो है स्टार्टिंग से मेरे से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से लेके और यहाँ तक हम इंश्योरेंस पे आगे जो जुड़ा हुआ है भाई, उसको पता है कि कितना डीप में कर रहे हैं और कितना उसका जो है क्लियर होके चला है। इतना इकोनॉमिक्स में जितना डीप में मैंने करवाया है, कोई भी नहीं करवाने वाला है। चाहे कोई बैच वाला, कोई कितना भी जो है टॉप कोचिंग वाला वगैरह या बैच वाले हों, किसी ने भी इतना डीप में इकोनॉमिक्स नहीं करवाया है। ठीक है, और ऐसे ही हरियाणा इकोनॉमी और इंश्योरेंस भी मैं ऐसे ही करवाने लग रही हूँ। ठीक है, अब भी कोई नहीं करेगा, पकी पकाई चीज़ मिल रही है, अब भी कोई नहीं करेगा, एक्सक्यूज़ चलते रहेंगे तो भाई चलते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकती अब इसमें। ठीक है, जैसे ही जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं डाउट्स भी वो क्लियर करती हूँ। ठीक है, सो टाइम के ऊपर है, मेरे को भी कम टाइम लगता है। ठीक है, बट जितना टाइम लगता है मैं हर एक चीज़ जो है करवाने की मैं कोशिश करती हूँ। और जैसा मैंने बोला था भाई, मैं अपनी जो है बात से बिल्कुल भी नहीं मुड़ रही हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, वो कोई भी सब्जेक्ट हुआ, और वो मैं करवाने भी लग रही हूँ भाई। मैं बिल्कुल भी एक भी दिन का गैप नहीं ले रही हूँ कि मैं एक दिन का गैप ले लिया, ये वाला सब्जेक्ट करवा दिया तो 10 दिन का गैप ले लिया, नहीं। हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट ही हो गया है। जिनको ये डाउट है ना कि कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आप सिलेबस चेक करो। इतना तो काम आप कर सकते हो, सिलेबस आपके सामने है, जो क्लासेस मैंने करवाई है वो आपके सामने है। तो खुद कंपैरिजन कर सकते हो ना कि कितना क्या करवाया है, क्या हमारा कंसेप्ट रहता है, क्या मैम ने करवाया है। इतना तो आप कर सकते हो। या बिल्कुल ये चीज़ भी मैं ही बताऊं कि हाँ भाई ये मैंने करवा दिया, ये पॉइंट्स यहाँ यहाँ से ये रहता है, ये तो तुम खुद देख सकते हो। तुम 9th 10th के स्टूडेंट या 6th 7th के स्टूडेंट थोड़ी हो कि मैं तुम्हें एक एक चीज़ सिलेबस में से ये बताऊंगी। इन चीज़ों का तो तुम ध्यान रख के, और ये चीज़ें तो तुम बता सकते हो कि यहाँ से मैम ये वाला कंसेप्ट रहता है, ये वाला और करवा देना। अब मेरे को जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट दिखा मैंने तो सारा कंप्लीट करवा दिया हरियाणा इकोनॉमी में। अब तुम खुद कंपेयर करो कितना, कौन कौन सी क्लासेस में थंबनेल पे हर एक चीज़ लिखी हुई है भाई, किसमें क्या करवाया है। तो इतना तो देख सकते हो, या बिल्कुल पीडीएफ का ये जो है कलेक्शन करने में लगे हुए हो।
मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बोलनी पड़ती है। फर्स्टली अभी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है अगर वैसे एग्जाम, नॉर्मली कोई भी एग्जाम हुआ, अगर वहाँ पे ये इन चीज़ों को देखने लगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं, इसमें दो पार्टी होती है, सभी को पता है दो पार्टी होती है, इंश्योरर और इंश्योर्ड जो है दो पार्टी होती है। ये दो पार्टी होती है भाई, इनमें से ये इंश्योरेंस करता है और ये इंश्योरेंस करवाता है, इतना पता है सभी को। सो इन चीज़ों को जो है कैसे इंश्योरेंस हो रहा है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सो उनके लिए जो है प्रिंसिपल्स बनाए। एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, यानी सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत ये है। भाई सबसे पहले जो है इंश्योरेंस करवाने से पहले दोनों का जो है क्या होना चाहिए कि दोनों, चाहे इंश्योरेंस कर रहा है चाहे जो दूसरी पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है, दोनों को ही क्या है फुल्ली जो है डिस्क्लोज करनी है अपने ऑल मटेरियल फैक्ट्स से ट्रूथफुली वे में, बिल्कुल सच्चाई बोलनी है। ये नहीं है कि झूठ बोल के किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लिया, या इंश्योरर ने झूठ बोल दिया कि आपको इतना जो है कंपनसेशन मिलेगा, आप इंश्योरेंस करवा लो। सो कोई भी जो है झूठ वगैरह नहीं बोलनी है, जो चीज़ें सच हैं, जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है हर एक फैक्ट जो है रख देना है एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस। एंड जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उनकी ईमानदारी जो है वो वही बतानी पड़ेगी, और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जो रिस्क को अफेक्ट करती हैं वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तो ये है भाई फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें एग्जांपल क्या है कि अगर किसी इंसान को हार्ट डिजीज़ है, अब उसको मतलब डॉक्टर ने भी वो स्टंट वगैरह डले हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, हार्ट डिजीज़ है उसको। सो उसको बोल दिया कि भाई आप ना 3-4 साल निकाल सकते हो, आपके पास 3 से 4 ईयर से, फिर हमारी गारंटी नहीं है कि आपके जो है ये स्टंट डले हैं तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। सो ये गारंटी नहीं है। सो इस चीज़ का पता होते हुए भी हम क्या करवा लेते हैं भाई, इंश्योरेंस करवा लें। सो ये चीज़ें भाई डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी को ये जो है इन्फॉर्म करना चाहिए। सो ये चीज़ें जो है मटेरियल फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो डिस्क्लोज करनी चाहिए, बतानी चाहिए। फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। यानी इसमें क्या है, जो इंश्योर्ड है यानी जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसका क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर जो भी है। यानी अगर कोई भी चीज़ हैपन हो रही है, कोई भी जो है नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ में भाई उसको फाइनेंशियल लॉस होना ही होना है, वो ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा कोई भी चीज़ हैपन होने से, सो इसका मतलब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो कि घर का कोई भी मालिक है, उसने क्या है अपने घर का जो है इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, बट अगर उसका जो है घर जल जाए, ठीक है, आग लग जाए उसके घर में, उसका घर जल जाए, तो क्या है भाई, उससे नुकसान होगा ना। इसलिए जो वो एम्प्लॉयर या आप इसमें मालिक जो वो लगा सकते हो, घर का जो ओनर है उसका जो है घर पे क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि भाई घर जल रहा है तो उसको क्या है, लॉस हो रहा है, मीन्स उसका घर से क्या है, एक प्रॉपर लिंक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सो ये चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी दूसरे के घर का इंश्योरेंस करवा दिया और वो जल गया तो वो तुम्हें जो है इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। सो एग्जाम्पल में ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि जो पर्सन है वो इंश्योर इज आउन, खुद के घर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ना कि पड़ोसी के घर का, ठीक है, क्योंकि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है खुद के घर पे होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी, यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसको बोला गया है। कि इसमें क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो केवल सिर्फ उसी चीज़ की पेमेंट कर पाएगी भाई जितना उसको लॉस सफ़र हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 5,000 का आपका सामान जला है, सो कंपनी जो है पेमेंट ओनली 5,000 की करेगी, ना कि 10,000 की, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई वास्तविक यानी जो है बिल्कुल एक्चुअल जो लॉस हुआ ना, सिर्फ उसी चीज़ को जो है वो पेमेंट करेगी, ना उससे ज़्यादा करेगी ना उससे कम करेगी, जितना डैमेज हुआ है उतना ही करेगी। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर टीवी की जो है कॉस्ट जो है वो 20,000 डैमेज हो गया, इतने का डैमेज हुआ है, सो इंश्योरर है वो पे करेगा ओनली 20,000 नॉट 30,000। सो ये है भाई प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी। फिर अब प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, वारंटी का सिद्धांत क्या है कि इसमें क्या कंडीशन है कि जो इंश्योर्ड होता है उसको जो है प्रॉपर फॉलो करना होता है, अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, तोड़ देगा,
वॉयलेट कर देगा। सो उससे क्या होगा, जो इंश्योरर है वो उसके क्लेम को क्या कर देगा भाई, रिजेक्ट कर देगा। किसी भी चीज़ का उल्लंघन करेगा वो, तो जो जिसने बीमा किया है, जिसने इंश्योरेंस किया है, इंश्योरर जो होता है वो उस चीज़ का क्या कर देगा भाई, उल्लंघन कर देगा। मीन्स वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, क्लेम उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल से आप समझो इसको। एग्जाम्पल यानी व्हीकल का, कोई भी व्हीकल है, कार का इंश्योरेंस करवाएं। आपने कार का इंश्योरेंस करवाया और उसमें वारंटी है कि जो ड्राइविंग है वो ड्रिंक करके नहीं चलानी, ठीक है, ये है भाई वारंटी। बट अगर एक्सीडेंट होता है और उसका रीज़न क्या है कि उसने ड्रिंक कर रखी है, सो वो क्लेम जो है भाई नहीं मिलेगा। क्लेम जो है वो नहीं मिलेगा। वो क्या कर देंगे भाई, वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये जो है पहले ही वारंटी जो है वो साइन कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान का सिद्धांत। इसमें क्या है कि जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपने नाम सुना होगा ना कंट्रीब्यूशन, कि किसी भी चीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल गांव में है, कोई भी जो है कुछ भी, वैसे अगर इसका मीनिंग लेके चलो कि कोई भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो कंट्रीब्यूशन जो है ये पार्टनर है। सो ये कंट्रीब्यूशन 10,000 इसने, 10,000 इसने, 10,000 इसने, ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनका। सो वैसे तो मीनिंग ये है, बट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या है कि अगर जो है किसी ने इंश्योरेंस जो है मल्टीपल कंपनीज के पास जो है अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, सो वो अगर उसको कोई भी लॉस, उसका कोई भी वो होता है, सो उसमें जो इंश्योरर है ना वो कैसे जो है सभी कंपनी जो है जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो शेयर जो उसको उस लॉस की जो है पेमेंट करेंगी। ये नहीं है कि 3 कंपनी के पास इंश्योरेंस करवा रखा है और तीनों कंपनी ही उसको जो है 5,500 दे देंगी, ऐसा नहीं है भाई। ये देखिए, फॉर ए कंपनी के पास 5 लाख का, सेकंड कंपनी के पास 5 लाख का है, बट लॉस हो रहा है 2 लाख का। सो इसमें जो लॉस हो रहा है ना 2 लाख का, सो ईच कंपनी जो है 1 लाख 1 लाख पे करेंगे। सो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी अधिकार प्रतिस्थापन का सिद्धांत है इसमें। यानी इसमें क्या है, इसमें जो है सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है कंपनी जो होती है ना जिसने इंश्योरेंस कर रखा है, वो अगर जो है लॉस जो है ना थर्ड पार्टी से भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो ले सकती है। तो इंश्योरर जो होता है, मेन जो है इंश्योरर ही होता है जो क्या करता है भाई, इंश्योरेंस करता है इंश्योर्ड का, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है। सो अगर कोई भी जो है दिक्कत आती है, सो इंश्योरर क्या करता है, उसको राइट होता है भाई किस चीज़ का, कि वो थर्ड पार्टी पे रिस्पॉन्स, खुद पेमेंट कंपनसेट ना करके थर्ड पार्टी के थ्रू जो लॉस हुआ है उसको वहां से रिकवर कर सकते हैं वो। तीसरा जो है थर्ड पार्टीज को बोलेंगे। वो कैसे, एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल कार जो है किसी हिट होगी किसी यानी अदर व्हीकल्स के साथ, ये कार है भाई। अब ये जो है इसका एक्सीडेंट जो है किसी दूसरी कार के थ्रू हुआ है, ठीक है, कार बी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि भाई इसका जो एक्सीडेंट है बी कार ने किया है, मेन जो रोल है ना इसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इसकी गलती है, इसने आके टक्कर मारी है इसको। तो इंश्योरेंस जो कंपनी है, जो इंश्योरर होता है, वो क्या करता है भाई, ये जो है यहाँ से भी कवर कर सकता है वो थर्ड पार्टी से। इसको बोलेंगे थर्ड पार्टी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये है थर्ड पार्टी जिससे एक्सीडेंट हुआ है। सो ये खुद क्लेम क्लेम जो है पेमेंट ना करके, कंपनसेट ना करके, ये थर्ड पार्टी से जो है क्लेम दिलवा सकते हैं। सो ये है भाई इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, हानि कम करने का सिद्धांत। अब इसमें क्या है भाई, इंश्योरेंस ये नहीं है कि इंश्योरेंस करवा रखा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, जितना जो होना है होने दो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो इंश्योर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक स्टेप के लिए, सो उसको रिड्यूस करना चाहिए लॉस। ये नहीं है कि जो है अगर जो है वो उस लॉस को कम ही नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, कोई इंश्योरेंस उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपके घर में आग लग जाती है, ठीक है, आपके घर में आग लग जाती है, ठीक है, सो उससे जो है ये नहीं है कि आप खड़े खड़े देख रहे हो, आपको क्या करना है, वो जो है आपको बुझाने की कोशिश करनी है। जो फायर ब्रिगेड वगैरह वाले हैं उनको कॉल करनी है, और आपको घर की आग बुझाने की कोशिश करनी ही है। ये नहीं है कि आप खड़े खड़े देख रहे हो कि लगने दो आग, इसको इसका तो मेरे को सारा ही पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है भी। जितना जो लॉस हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करनी है।
नेक्स्ट क्या है, लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज, यानी निकटतम कारण का सिद्धांत क्या है। इसमें क्या है कि जो क्लेम है वो पेबल बेस्ड ऑन नियरेस्ट एंड मोस्ट अफेक्टिव कॉज ऑफ द लॉस, यानी जिससे जो लॉस हो रहा है ना, मेन जितना वो हो रहा है, जो मेन चीज है बिल्कुल नियरेस्ट जो है, उस चीज का जो है उनको क्या है, लॉस रिकवर होगा। ठीक है, इसमें यानी कोई भी शिप है, अगर वो भाई उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, अब कोई भी स्टॉर्म वगैरह आ गया, अब उसका पता थोड़ी था, उससे जो है वो शिप जो है डूब गया है, जो भी दिक्कत हुई, उसका सामान खराब डैमेज हो गया, सो उस चीज का तो मिलेगा भाई। ठीक है, बाकी अगर जो है लॉस वो हो रहा है, लॉस जो हो रहा है ऑलरेडी डैमेज डिले हो गया या वैसे ही वो खराब हो गया, सो उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये है जो निकटतम यानी जो प्रॉक्सिमेट कॉजेज है उसका ये सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। कौन सी पार्टी है जो सारे के सारे जो है वो चीजें जो है सब कुछ बताना चाहिए सच ईमानदारी के साथ, तो वो किस प्रिंसिपल में होता है, वो थर्ड प्रिंसिपल में होता है, एटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड क्वेश्चन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डैश इन लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित डैश के समय होना चाहिए, किस टाइम पे, क्लेम के टाइम पे, मेच्योरिटी, प्रपोजल एंड रिन्यूएबल, कौन से के टाइम पे होना चाहिए। प्रपोजल के टाइम पे ही जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मेच्योरिटी या क्लेम के टाइम पे वो चीजें नहीं वैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट द इंश्योर फ्रॉम गेनिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस इज कॉल्ड। ये वो सिद्धांत है जिसमें बीमा धारक को लाभ कमाने से रोकता है, वो क्या कहलाता है, सब्रोगेशन, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी है ना, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्रोगेशन गिव्स राइट्स टू द इंश्योरर टू रिकवर लॉस फ्रॉम, कहाँ से, थर्ड पार्टी, पढ़ा है ना थर्ड पार्टी। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन फ्रॉम मल्टीपल इंश्योरर्स। कई बीमा कंपनी से बीमा लेने पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, वारंटी, प्रॉक्सिमेट कॉजेज एंड इंडेमनिटी। बताइए कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और जो अगर भाई 300 बच्चे क्लास देख रहे हैं, तो क्या तुम एक दो सेकंड जो है कमेंट में लगा नहीं सकते कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उस क्लास को देख रहे हैं, तो 3-4 बच्चे ही जो है वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो जितने देख रहे हैं भाई सभी दे करो। इसका फिफ्थ का देना है जवाब। नेक्स्ट क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉजेज रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है, नियरेस्ट इफेक्टिव कॉजेज, ऊपर बताया ना, क्या बताया, नियरेस्ट इफेक्टिव कॉजेज। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन, बीमा धारक को हानि कम होने के करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, वो कौन से उठाने चाहिए भाई, मिटिगेशन ऑफ लॉस, वारंटी, सब्रोगेशन एंड इंडेमनिटी, कौन सा उठाना चाहिए भाई। सेवंथ क्वेश्चन है मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी लॉस जो है वो कम से कम जो है करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जो एग्जांपल किया था हमने कि घर में आग लगी हुई तो बुझाने की कोशिश करनी है, ये नहीं है कि खड़े खड़े देख रहे हो उस चीज को। नेक्स्ट, अ कंडीशन दैट मस्ट बी फॉलोड बाय इंश्योर्ड अदरवाइज क्लेम मे बी रिजेक्टेड। जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं जो जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, अदरवाइज जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वारंटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, इसका जवाब भी आप दोगे, सोचो किसमें बताया था मैंने ये वाला। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ। फायर इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किस टाइम पे, क्लेम के टाइम पे, प्रपोजल के टाइम पे, पॉलिसी मेच्योरिटी और सेटलमेंट किस टाइम पे होगा, इसमें क्लेम के टाइम पे होगा। ठीक है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में प्रपोजल के टाइम पे होगा, बाकी औरों में क्लेम के टाइम पे होगा। फिर है, इफ अ हाउस इंश्योर्ड विद टू कंपनी सफर लॉसेज बोथ पे प्रोपोर्शनेटली, ये किस चीज में होगा भाई, किया था ना ये भी। थर्ड आ जाएगा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, कि जितना जिसने कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इंश्योरेंस जो है मिल जाएगा, सो ये है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, री इंश्योरेंस। अब तक क्या था कि भाई इंश्योरेंस क्या होता है, अब री इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस वो होता है, इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो जो क्या करती है, कुछ पार्ट जो है रिस्क का वो दूसरी कंपनी को सौंप देती है, अनदर इंश्योरेंस कंपनी को, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। यानी इसमें जो है हेल्प की जाती है जो इंश्योरर होता है ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी की, ताकि जो है उसका बर्डन बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो सके। ठीक है, सो ये होता है री इंश्योरेंस, भाई दूसरी कंपनी को दे देना। ये जैसे एल आई सी इंश्योरेंस जो है बिल्डिंग इतने का हुआ था भाई, इसमें एल आई सी जो है ज़्यादा रिस्क बर्डन ज़्यादा हो रहा था, तो उसने 20 करोड़ का री इंश्योरेंस करवा दिया अनदर कंपनी। और अनदर कंपनी कौन सी है, वो न्यू इंडिया अश्योरेंस जो है वो कंपनी है। अगर लॉस हो रहा है तो एल आई सी पे क्लेम पे करेगी कस्टमर को, और जितना शेयर इसका है ना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इतना शेयर की पेमेंट करेगी। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें नॉर्मल डेफिनेशंस जो है वन वर्ड टाइप्स जो है, वन
इसमें क्या है, री इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरर जो होता है इंश्योर्स करता है इटसेल्फ विद अनदर इंश्योरर। बीमा कंपनी खुद अपना बीमा करवाती है, वो होता है री इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस क्या होगा, जो बीमा धारक यानी इंश्योर्ड जो होता है, जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, वो कई कंपनी से एक ही चीज़ का बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, वो होता है भाई डबल इंश्योरेंस। देख लेते हैं डबल इंश्योरेंस। अब कोई भी सेम चीज़ है, ठीक है, उसका जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपनी में जब इंश्योरेंस करवा लेता है ना, जो उसका ऑनर होता है, वो होता है भाई डबल इंश्योरेंस। एक से दो या दो से ज़्यादा कंपनी में जब इंश्योरेंस करवा लेते हैं, वो होता है डबल इंश्योरेंस। इसमें जितने भी इंश्योरर्स जो होते हैं वो लाइबल होते हैं प्रोपोर्शनेटली पे करने के लिए, और इसमें जो है इंश्योर्ड जो है क्लेम ज़्यादा एक्चुअल लॉस से ज़्यादा जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। जितना एक्चुअल लॉस हो रहा है वो उतना ही क्लेम कर सकता है। तो ये है भाई डबल इंश्योरेंस। इसमें एग्जांपल जैसे हाउस का इंश्योरेंस करवा रखा है, ए कंपनी बी कंपनी दोनों से 5-5 लाख का। सो अगर हाउस को लॉस हो रहा है 4 लाख का, सो जो क्लेम है भाई 4 लाख का मिलेगा, और दोनों कंपनी जो है 2-2 लाख की एक्चुअल लॉस जितना हुआ है वही पेमेंट करेगी। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो तो दोनों कंपनी 5-5 लाख दे देंगी, नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये है भाई डबल इंश्योरेंस। अब फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि री इंश्योरेंस होता क्या, कि इसमें जो है री इंश्योरेंस क्या होता है। री इंश्योरेंस क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स इट्स आउन रिस्क, खुद के रिस्क को जो है दोबारा इंश्योरेंस करवाना, दैट इज कॉल्ड द री इंश्योरेंस, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, जिसमें जो है क्या होगा, सेम सब्जेक्ट यानी सेम चीज़ का जो है इंश्योरेंस मल्टीपल इंश्योरेंस के द्वारा जो है किया जाए, वो होता है भाई डबल इंश्योरेंस, दो या दो से ज़्यादा कंपनी। डबल इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड यानी जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, वो कैन क्लेम, कितना क्लेम कर सकता है भाई, जितना एक्चुअल लॉस हो रखा है उतना ही तो क्लेम कर सकता है, तो उतना ही क्लेम कर सकता है वो, एक्चुअल लॉस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इन री इंश्योरेंस द क्लेम इज पेड टू, री इंश्योरेंस जो क्लेम है वो किसको पे किया जाएगा भाई, इसमें जो है री इंश्योरर पेज ओरिजिनल इंश्योरर, उसकी उसको जो है पे किया जाएगा, ये है इसका आंसर, ठीक है। सो ये है भाई कंसेप्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें की हैं, और इसमें जो है आप फीचर्स आप क्या लेके चल सकते हो इसकी, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस क्या होता है भाई, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। फर्स्टली स्पेस देख लेते हैं थोड़ा। देखिए भाई फर्स्ट क्या है, वैसे मैं बता रही हूँ आप माइंड में रख लेना ये चीजें। फर्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव डिवाइसेस। क्या है, कोऑपरेटिव डिवाइसेस इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सभी लोग मिलकर एक दूसरे के जो नुकसान है उसकी जो है वो जो भरपाई जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, कोऑपरेटिव डिवाइस आप इसको बोल सकते हो। दूसरा क्या है, रिस्क का ट्रांसफर हो रहा है, रिस्क ट्रांसफर, ठीक है, रिस्क ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ठीक है। थर्ड क्या है, इनको स्ट्रेट लिख लें, फर्स्ट क्या है, आप इसमें कोऑपरेटिव जो है डिवाइसेस लिख सकते हो, कोऑपरेटिव डिवाइसेस। सेकंड क्या है, वही रिस्क को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिस्क का पॉइंट होगा, यानी रिस्क ट्रांसफर हो जाता है इसमें, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो इसमें, यानी जो रिस्क है भाई वो स्प्रेड भी हो सकता है, यानी जो है बहुत सारे जो है लोगों में जो है वो बट भी जाता है, यानी इसमें स्प्रेडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो, यानी स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, ये भी आप यूज कर सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट क्या आप इसमें लिख सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जो है इसमें होते हैं, बहुत सारे जो है, ये नहीं है कि सभी करवाते भाई इंश्योरेंस, तो लार्ज नंबर होते हैं। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, इसमें एक प्रीमियम वर्ड भी जो है वो यूज होता है, प्रीमियम, यानी कोई भी लॉस होता है तो उस टाइम पे जो है उसकी जो है वो क्लेम जो वो दिया जाता है उसके बदले, सो वो प्रीमियम जो है वो वर्ड यूज होता है। और ये एक गैम्बलिंग नहीं है, यानी जो सट्टा जुआ टाइप जो जिसको बोलते हैं वो नहीं है ये, ठीक है, कि ये रिस्क है तो उस चीज को ये बोल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई, नॉट अ गैम्बलिंग, ठीक है। और क्या ले सकते हो, रिस्क का प्रॉपर इवेल्युएशन हो जाता है, रिस्क वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है भाई इंश्योरेंस में, ठीक है। और क्या ले सकते हो, ये कोई चैरिटी वगैरह नहीं है, एक आप इसको सर्विस भी बोल सकते हो,
सर्विस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और क्या ले सकते हो, ये कोई चैरिटी नहीं है, नॉट अ चैरिटी, नॉट अ चैरिटी। और क्या ले सकते हो भाई, ये सारी फीचर्स ही बता रही हूँ मैं। एटमोस्ट गुड फेथ, यानी इसमें सच्चाई जो है वो बतानी होती है। प्रिंसिपल भी आप मानोगे इसको। और क्या ले सकते हो भाई, वही आ जाएंगे इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और जो है प्रॉपर्टी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाला पॉइंट और लिख लो। क्या होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप इसको ले सकते हो, ठीक है भाई। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है, फीचर्स रीड कर लिए हैं, फीचर जो है वो सारी कर लिए हैं, और क्या है, प्रिंसिपल्स जो है वो सारे कर लिए हैं। प्रिंसिपल के बाद री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस क्या होता है वो हमने कर लिया है, प्लस में सारों के जो है वो एमसीक्यूज विद प्रैक्टिस वो कर लिए, ठीक है भाई। सो साथ के साथ कर लो, जो साथ के साथ नहीं कर रहा भाई उसका सब्जेक्ट पीछे रह रहा है। जिसने वही डेली की जो 20-25 मिनट की मेरी क्लास देखी है अब तक, वो बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर चुका है। और जो नहीं कर रहा भाई, जो बाद ये लिए कि रिजल्ट आएगा, आफ्टर रिजल्ट हम स्टार्ट करेंगे, देन फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो पीडीएफ ही पीडीएफ चलेंगे, ठीक है। सो अब ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, कम से कम इसमें तो साथ के साथ करो। बाकी जो रहते हैं उनको उनको थोड़ा थोड़ा करते रहो, धीरे धीरे क्लासेस आप देखते रहो। बट जो सब्जेक्ट अब दोबारा स्टार्ट हुआ है कल से ही नया, तो इसमें तो भाई साथ के साथ कर लो। जो चीज़ें जो बता रही हूँ, जो चीज़ें वो आप उनको जो है अपना फॉलो कर सकते हो, ये चीज़ें आपके लिए ही बेनिफिट होंगी। और इतनी बार बताया भाई, नोट्स में टाइम नहीं लगता। नोट्स का मतलब क्या है, नोट्स अगर आप बना रहे हो, नोट्स का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। जो चीज़ें आप अपने हाथ से लिखोगे वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाएंगी, ये है मतलब नोट्स का। और कुछ भी मतलब नहीं है नोट्स का। ये वो नहीं है कि छोटी क्लासेस में जो है राइटिंग, जो है छुट्टियों में राइटिंग लिखनी देते थे, हिंदी में सुलेख और इंग्लिश में राइटिंग, कि इतने 31 पेज पर डे जो है वो लिखनी, ऐसा नहीं है। आप इसको ये चीज़ मान के अगर नोट्स सोच रहे हो तो ये चीज़ नहीं है भाई। नोट्स का मतलब ही ये है कि उन चीज़ों को आपकी साथ के साथ याद हो रही है, वो चीज़ें आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब ये देखो, इतना सारा कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें इतना कुछ दे रखा है। अब उसमें से आप कुछ भी जो है आपने अंडरलाइन कर लिया, आप बुक में ही अंडरलाइन कर रहे हो, है ना, तो उसका फायदा नहीं है भाई, वो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बुक में अगर अंडरलाइन भी कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको 10 बार पढ़नी पड़ेंगी, और वही चीज़ें वो क्रक्स निकाल के आप यहाँ जो है अपनी राइटिंग में स्मॉल जो है डायग्राम में लिखोगे ना, खुद बनाओगे। तो इसका मतलब वो आप याद कर रहे हो, परमानेंट आपकी मेमोरी में वो परमानेंट फिट हो जाएंगी वो चीज़ें। तो जो चीज़ें भाई समझाई जा रही हैं उनको फॉलो करो, आपके बेनिफिट के लिए ही बताई जा रही है, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपसे, मैं ये सब कुछ करवा रही हूँ, मैंने मैंने कौन सा आपसे पैसे ले रखे हैं बैच की, जो सभी ने ले रखे हैं, मैंने तो नहीं ले रखे। बट हाँ, लेती तो शायद उसकी वैल्यू हो जाती, मैं इतना डीप में करवा रही हूँ, है ना। तो जो चीज़ें भाई अकॉर्डिंग टू टाइम करवाई जा रही है, तो उनका जितना बेनिफिट हो सकता है बेनिफिट लो। सो करते हैं सेशन का एंड।